नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको नाग पंचमी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। पहले हम आपको ये बताएंगे कि नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे नाग पंचमी के दिन व्रत करना या उपवास करने की शुरुआत हुई। तो इसके संदर्भ में 4 से 5 कहानियाँ हैं जो हमारे वैदिक ग्रंथों में बताई गई हैं। तो एक एक करके हम वो सारी कहानियाँ अब आपको बताते हैं। नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्रों को जन्मेजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया था। माता का ऐसा श्राप पाकर सभी नाग घबरा गए और वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस उपाय को पंचमी के दिन बताया था। कहते हैं इसके बाद जब राजा जन्मेजय ने नागों को भस्म करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किया और वे आहुति के लिए मंत्रोच्चारण करने लगे, वैसे ही नाग हवन कुंड में आकर गिरने लगे और जलने लगे। इसके बाद वहाँ पर आस्तिक मुनि आते हैं और राजा जन्मेजय से यज्ञ को रोकने का आग्रह करते हैं। राजा जन्मेजय आस्तिक मुनि की बात मान लेते हैं। इसके बाद यज्ञ बंद कर देते हैं। तब आस्तिक मुनि ने बचे हुए नागों के ऊपर दूध डाला, जिससे उन्हें जलन में शांति मिली। कहते हैं आस्तिक मुनि ने सावन शुक्ल पंचमी के दिन ही नागों को बचाया था, इसलिए हर साल इस तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है और नागों का दूध से अभिषेक किया जाता है। वहीं एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी, तब वासुकी नाग को रस्सी की जगह इस्तेमाल किया गया। कहते हैं इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। वहीं इस पर्व से जुड़ी तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की नागों से रक्षा की थी। कहते हैं इसके बाद से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार तक्षक गरुड़ के डर से वाराणसी नगरी में आते हैं। वे बालक का रूप बनाकर काशी में संस्कृत की शिक्षा लेने लगते हैं। वे अपने गुरु के पास ही रहने लगते हैं, परंतु गुरु पत्नी ने सखियों से तक्षक रूपी बालक के बारे में बताया। जब वह ये बात अपनी सखियों को बता रही थी, तभी गरुड़ ये बात सुन लेते हैं और बालक रूपी तक्षक के ऊपर हमला कर देते हैं। परंतु गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभयदान दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी की शुरुआत हुई। यहाँ लोग नागों की पूजा करने लगे।